गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 25 क्लास 9th का, जो कि बेस्ड है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब पर। अब बेटा त्रिभुज होता क्या है ये आपको सबको पता है कि त्रिभुज एक ऐसी आकृति है जिसमें आपको तीन भुजाएं दिखती हैं, तीन वर्टेक्स यानी तीन शीर्ष दिख रहे होते हैं और साथ में आपको तीन कोण भी दिख रहे होते हैं। ठीक है, इस आकृति को हम कहते हैं त्रिभुज। अब इसमें आज हम माध्यिका और शीर्षलंब, त्रिभुज की माध्यिका और त्रिभुज का शीर्षलंब के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। अब बेटा त्रिभुज की माध्यिका, पहले हम माध्यिका के बारे में पढ़ते हैं। माध्यिका होती क्या है बेटा? माध्यिका होती है कि हम त्रिभुज का अगर कोई भी एक शीर्ष ले लें और उसके सम्मुख जो भी भुजा है, जैसे इस शीर्ष के सम्मुख भुजा है BC, अगर हम इस भुजा का माध्य बिंदु यानी इसका जो मध्य है, इसका जो मिड पॉइंट है, वो बिंदु अगर हम फाइंड कर लें तो शीर्ष को इस मध्य बिंदु से जो भी रेखा जोड़ रही है वो आपकी माध्यिका है। यानी यहाँ पे ये जो AD जो लाइन है, ये जो AD जो रेखा है, ये आपकी माध्यिका है। अब बेटा इस किसी भी त्रिभुज में आप जैसे कि देख सकते हो तीन माध्यिका यानी तीन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन, तीन माध्यिका या फिर तीन मीडियन आप ड्रॉ कर सकते हो। एक मैंने A से बता दिया, ऐसे ही हम B से भी बना सकते हैं। शीर्ष, ये B जो शीर्ष है, इससे अगर मैं AC का मध्य बिंदु फाइंड आउट कर लूँ तो ये जो रेखा जुड़ेगी ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। ऐसे ही C से, ये वाला जो शीर्ष है, इससे इसकी सम्मुख भुजा ये है, यहाँ पर अगर मैं मध्य बिंदु ढूंढ लूँ तो इसको जो जोड़ रही होगी लाइन वो आपकी हो जाएगी माध्यिका। तो एक त्रिभुज में तीन माध्यिका आप ड्रॉ कर सकते हो। ये जो सारी माध्यिका होती हैं ये त्रिभुज के अंदर ही बनती हैं। दूसरी चीज़, त्रिभुज की ये जो सारी माध्यिकाएं हैं, ये तीनों जो माध्यिका हैं, ये एक ही बिंदु पर मीट करती हैं, यानी एक ही बिंदु पर मिलती हैं, अलग अलग बिंदुओं पर नहीं मिलती। तीसरी चीज़ कि ये जो जिस बिंदु पर ये तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु का एक नाम होता है। उस बिंदु को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड और हिंदी में उसका नाम है केंद्रक। ठीक है बेटा, अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उसको जल्दी जल्दी से आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती हैं या बाहर होती हैं? तो जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि त्रिभुज की सारी माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर ही बनती हैं। सेकेंड, क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं? तो ये भी हमें पता है कि एक ही बिंदु पर ये सारी माध्यिकाएं प्रतिच्छेद करती हैं। पूरा आंसर लिखेंगे आप, ठीक है, लाइंस कंप्लीट करके लिखेंगे। थर्ड इसमें है, त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? यानी ये जो पॉइंट जिस पे ये सारी माध्यिकाएं मिल रही हैं, इस बिंदु का क्या नाम है? तो मैंने अभी भी आपको बताया कि इसे इंग्लिश में तो हम बोलते हैं सेंट्रॉइड और हिंदी में इसका नाम है केंद्रक। ठीक है, अब बेटा ये आपको एक प्रश्न दे रखा है, अब इसी पे बेस्ड ये आपको एक त्रिभुज दे रखा है PQR और ये जो तीन जो आपको भुजाएं दे रखी हैं, इन तीनों के मध्य बिंदु आपको दे रखे हैं। ये A जो है इस भुजा का मध्य बिंदु है, ये जो B है ये इस भुजा का मध्य बिंदु है और ये जो C है वो इस भुजा का मध्य बिंदु है। अब ये जो तीनों मध्य बिंदु हैं ये आप देख रहे हो, ये ऑपोजिट जो भी शीर्ष हैं, जो यानी विपरीत जो भी शीर्ष हैं उनसे जुड़ रहे हैं। ये जो B है ये P से जुड़ रहा है, A जो है वो R से जाके जुड़ रहा है और C जो है वो Q से जाके जुड़ रहा है। तो यानी ये तीनों माध्यिकाएँ हैं क्योंकि मध्य बिंदु और शीर्ष आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे वही माध्यिकाओं के नाम बताने हैं आपको। तो पहला मैंने नाम लिख दिया P से लेके B यानी PB। दूसरा है A से लेके R या RA, कुछ भी लिख सकते हो आप। थर्ड है आपके पास QC। तो ये आपकी तीन माध्यिकाएं यानी तीन मीडियंस आपको मिल गए। अब बेटा बात करते हैं एल्टीट्यूड के बारे में यानी शीर्षलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड क्या होता है कि जब एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष के सम्मुख जो भी भुजा होती है उस पर एक लंब बनाती है, यानी
अगर मैं ये वाला शीर्ष ले लूँ तो ये इसके जो सम्मुख भुजा है ये है EF। तो यहाँ से जब मैं कोई रेखा खींचूँ और अगर वो रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही है इस भुजा पर, तो ये जो हो जाएगी ये आपका एल्टीट्यूड कहलाएगी, यानी ये आपका शीर्ष लंब कहलाएगी ये वाली भुजा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, अगर मैं इस शीर्ष से इसके विपरीत भुजा पर अगर मैं एक रेखा ऐसी बनाऊं कि वो 90 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसे ही मैं यहाँ से इस वाले शीर्ष से अगर मैं एक ऐसी रेखा बनाऊं जो 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो मेरे पास ये 3 शीर्ष लंब आ जाएंगे। तो यानी इससे बेटा आपको पता लगता है कि एक त्रिभुज में मैक्सिमम 3 शीर्ष लंब या 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो शीर्ष लंब बन रहे हैं बेटा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये त्रिभुज के अंदर ही हो। अब यहाँ तो आपको त्रिभुज के अंदर दिख रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि ये त्रिभुज के अंदर ही बन रहे हो सकता है ये त्रिभुज के बाहर भी बन सकते हैं। अब वो कैसे? सपोज़ करो मैंने त्रिभुज बना दिया इस तरीके का त्रिभुज है भाई, 3 आपको भुजाएं दिख रही हैं आपस में जुड़ी हुई हैं, इनक्लोज्ड फिगर है, बंद एक फिगर है, तो ये त्रिभुज है। अब इस वर्टेक्स से, इस शीर्ष से अगर मैं एक त्रिभुज पे एक सीधी रेखा बनाना चाहूँ इसकी विपरीत उस पर, तो बेटा ये जो है, ये जो सीधी रेखा जो बनेगी, जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो आपकी यहाँ बन रही है। अगर मैं इस भुजा को, ये वाली जो भुजा है, ये आपकी ये जो भुजा है, इसको मैं अगर आगे बढ़ा दूँ, तो ये जो ऑपोजिट जो शीर्ष से ये जो सीधी रेखा आ रही है जो 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो त्रिभुज के बाहर बना रही है। तो आपका जो शीर्ष लंब है बेटा, वो त्रिभुज के बाहर भी फॉर्म हो सकता है। तीसरी चीज़, ये शीर्ष लंब जिस भी एक बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु का एक नाम होता है बेटा। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर और हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। यानी ये वाला जो सेंटर, ये जो बिंदु है, इसको आप बोलेंगे लंब केंद्र। ठीक है बेटा। अब इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको आंसर करते हैं। पहला है, एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना कर सकते हो? तो आपने देखा कि हम 3 शीर्ष लंब बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? 3। सेकंड इसमें है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थो सेंटर और हिंदी में कहते हैं लंब केंद्र। ठीक है। अब यही एक क्वेश्चन यहाँ पर भी दे रखा है, आप देख रहे हो इसमें, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण दिखा रखे हैं, तो यानी ऑब्वियस सी बात है ये सब शीर्ष लंब है। मिड पॉइंट के बारे में बात नहीं हो रही। इससे पहले वाली जो फिगर थी ना बेटा, यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे थे, क्योंकि आपको देखा होगा आपने एक ऐसे इस तरीके से लाइन बन रखी है। इसका मतलब है कि ये दोनों पार्ट्स आपस में बराबर हैं। यहाँ पे ये दिखा रखा है कि 2-2 करके, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे दिखा रखा था कि ये 3 और ये 3, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। तो बेटा ये एक तरीके से इन्होंने ये एक तरीके से सीक्रेट एक कोडिंग कर रखी है, एक चिन्ह बना रखे हैं कि ये वाले दोनों पार्ट बराबर हैं, क्योंकि एक एक लाइन है, यहाँ 2-2 लाइन है, इसका मतलब ये वाले दोनों पार्ट बराबर है। यहाँ 3-3 लाइन है, तो ये तीनों पार्ट बराबर है, ये दोनों पार्ट बराबर हैं। तो इससे क्या है, यहाँ पे ये मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, मध्य बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं। मगर इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे 90 डिग्री के कोण दिखा रखे हैं, तो यानी यहाँ पे बात होगी शीर्ष लंबों के बारे में, यानी एल्टीट्यूड्स के बारे में। अब 3 आपको यहाँ पे शीर्ष लंब दिख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये, और एक यहाँ से जा रहा है। अब इन्हीं के नाम हमें लिखने हैं। तो पहला नाम है P से लेके B तक, ये मेरा पहला शीर्ष लंब है। दूसरा है R से लेके A तक, और तीसरा है Q से लेके C तक। तो ये मेरे 3 शीर्ष लंब है। ठीक है बेटा। अब इसी पे बेस्ड बेटा 2 कंस्ट्रक्शन भी आपको दे रखी हैं, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको प्लीज़ चेक करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।